शालीन ने और टीना ने जो भी मिलके बोला, जो भी एक गलत धारणा, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की, अफवाहें उड़ाई, दुबई ट्रिप बोले। पहली बात, मेरे पासपोर्ट पे आज तक का दुबई वीजा नहीं लगा है, और ये बात मैं उनको फिनाले पे पासपोर्ट ले जाके दिखाने वाली हूँ। उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाशा होगा। सलमान सर ने कहा कि वो जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए टीना, और उसने ये बात बोली, आसमान पर थूकने से थूक आपके ऊपर गिरेगा, आसमान पर नहीं। अगर मैं अच्छी हूं ना, वो दिख जाएगा, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो उनका कर्मा विल कम बैक टू देम। मैंने कभी लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा था, और ये जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं बहुत डर रही थी। मेरा जिन जिन लोगों से कनेक्शन बना वो रियल था, भले वो प्रिटेंशियस नहीं। आप ही को क्यों चुन रहे थे? शिव की बात करूं या प्रियंका की, क्या उनको एक इनसिक्योरिटी थी कि उनको लग रहा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती है, इसलिए निकाला जाए? डेफिनेटली शिव एक रियलिटी शो करके आए हैं, वो खेले खिलाए हैं, उनको मालूम है कि टास्क क्या होते हैं, कैसे होते हैं। 16 लोगों का खाना बनाना आसान नहीं है। मैं अपने घर में कभी किचन में नहीं घुसी। अगर मैं किसी की आड़ में, भीड़ चाल में होती, ग्रुप में होती, तो मैं आज आपको 15 दिन पहले इनफैक्ट मैं आपको बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ। उन्होंने अच्छा गेम खेला, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को वो बाहर निकालने में कामयाब रहे। बट मेरा ये मानना है, अगर आप इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो आप मुझसे कड़ा मुकाबला करते। उनको दर्शाता है कि उनकी क्या समझ है, क्या अपब्रिंगिंग है, क्या संस्कार है। मेरे नहीं, क्योंकि हमारे घर में सबकी सिस्टर्स, मदर्स हैं। अर्चना ने जब आप जा रहे थे तो ये बोला कि गौतम से मत मिलना, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन? वो मेरे लिए बड़ी प्रोटेक्टिव हैं। वो सच्चे नहीं थे, वो बॉन्ड सच्चा नहीं था, या जो भी कुछ था वो गेम के लिए था। पहले से उन्हें नहीं जानती हूँ, नो डाउट वो अच्छे इंसान हैं। अच्छी डायरीज के टाइम पे मैं इतनी भोंदू थी, आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स कहाँ बैठते हैं। पापा तो नहीं, उनको तो लगता है इसके कोई कान भर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, इसको घर से तो नहीं भागना है। हाय, दिस इज सौंदर्या शर्मा एंड यू आर वाचिंग #अनफिल्टर्ड बातें। हेलो, आप देख रहे हैं #अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से आप सभी के स्टार्स तक उनके दिल की बातों को रखने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, वो न सिर्फ नाम से ही सौंदर्य हैं, बल्कि अंदर बाहर हर तरीके से वो खूबसूरती के एक मिसाल हैं। और लकीर की फकीर नहीं है, अपनी एक लकीर बनाने में वो विश्वास रखती हैं। इसलिए उनके गेम को आपने बहुत अलग तरीके से पसंद किया, और इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तो कैसी हैं आप सौंदर्या? थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रो, बट मैं अच्छी हूँ, अभी अच्छी हूँ, और तब अच्छी थी, अब बहुत अच्छी हूँ। वो 4 महीने के आसपास उस 4 दीवारी के अंदर आप रहे हो, अब जब बाहर निकले, फ्रेंड से, फैमिली से मिले हो, कैसा फील कर रहे हो? और जब फैंस भी मिलते हैं आपसे लगातार, वो कैसा फीडबैक दे रहे हैं आप? वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, सररियल लग रहा है मुझे। हवा, पानी, आसमान, तारे सब इतने सुंदर लग रहे हैं। मैंने कभी लाइफ में नोटिस नहीं की ये चीजें इतनी ज्यादा। इनफैक्ट जब वो फैमिली की चिट्ठी आई थी अंदर, उस टाइम पे मुझे एक पेपर और पेन सबसे पहले एक बच्चे को हाथ में दिया जाता है, उसकी अहमियत तब मुझे इतनी नहीं पता लगी जितनी अब पता लगी। सो हर छोटी चीज की कद्र महसूस हो गई अंदर जाके। आपके जो फैंस हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनके हाथ में होता डिसीजन तो अभी और आप शायद फिनाले तक या विनर भी हो सकते थे। आपकी इस जर्नी को आप खुद कैसे देखते हो? डेफिनेटली मैं तो चाहती थी कि मैं फिनाले तक रहूं और जीतूं, क्योंकि जब आप अंदर जाते हैं, आप वहां रहते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा पता होती हैं अंदर रहने से। हालांकि मैंने कभी लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा था, और ये जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। इनफैक्ट जब सिमी मैम आए थे वहां अंदर, सिमी गरेवाल जी, तो उन्होंने कहा, ओ डार्लिंग, यू डोंट फिट इन हियर। आई एम लाइक, यस मैम, इट्स लाइक एवरीवन टेल्स मी यू डन PhD इन सोफिस्टिकेशन। तो मेरे लिए बहुत अलग था, मैं झगड़ नहीं सकती हूँ जबरदस्ती कैमरे के लिए। बट अगर आप मेरे को उस चीज़ के लिए देखें, इन अ वे ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने नहीं देखा था। एटलीस्ट मैं जो हूँ मैं वो थी। मैं एक नोशन के साथ नहीं गई, मैं एक जर्नी के लिए गई थी, मैं एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे एक तो प्लेटफॉर्म मिला, और मेरा कोई फैन बेस नहीं था, मैंने कोई TV शो नहीं किया था, मैं फिल्म बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने अभी वेब शोज किए हैं 3-4। वो फैन बेस पूरा अलग होता है। तो मेरे लिए, मेरा ये मानना है कि मेरे को जो प्यार मिला है ना, वो मेरे लिए सिर्फ प्लस है। और आई एम ग्लैड कि लोग मुझे देख पाए कि मैं क्या इंसान हूँ, और मैं फेक नहीं हूँ उस चीज के लिए। सिमी ने एक और पॉजिटिव बात बोली थी कि आप बहुत अच्छे सपोर्टर भी हो और आपने लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन आप किसी लीग में शामिल नहीं होते थे, आप अपनी बात रखते थे। क्या लोगों ने जब उनको सपोर्ट की जरूरत होती थी तो आपका सपोर्ट ले लेते थे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वो पीछे एक तरीके से उन्होंने धोखेबाजी की? डेफिनेटली की है, और आई थिंक ये सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी होती है।
बीइंग अ गुड लिसनर एंड बीइंग अ सपोर्टर सिर्फ एक लीडर ही कर सकता है जो खुद इंडिपेंडेंट है। एक लंगड़ा लंगड़े को सहारा क्या देगा भाई, यू अंडरस्टैंड। सो वो क्वालिटी वो मैंने भी यहीं आके डिस्कवर करी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में मैं करती थी फ्रेंड्स को सपोर्ट और ऐसे, तब आपको पता नहीं चलता है, एक वैलिडेशन नहीं मिलता है। पर जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हो, और चाहे मेरी प्रियंका के साथ दोस्ती रही हो, चाहे गौतम के साथ रही हो, चाहे अर्चना के साथ रही हो, चाहे सृजिता के साथ रही हो, चाहे स्टैन के साथ रही हो, चाहे निमृत के साथ रही हो, मैंने हर लेवल पे मैंने एक अपना ग्राफ में एनालाइज करी थी इंटरव्यूज देने के बाद, कि यहाँ यार मेरा जिन जिन लोगों से कनेक्शन बना वो रियल था, भले वो प्रिटेंशियस नहीं था, मैं अंडरलाइन करके दिखाती नहीं थी, बहुत देर बैठती नहीं थी, बट जब करने का वक्त आता था मैंने हमेशा किया। चाहे स्टैन को कैप्टनसी दिलवाई हो, सृजिता को कैप्टनसी दी हो, निमृत के लिए टास्क लड़ने के लिए हो, उसको मैंने आउट ऑफ द वे जाके हर चीज की दोस्ती के लिए, अर्चना के लिए मेरा इमेंस सपोर्ट था, चाहे गौतम का केस रहा हो, प्रियंका और अंकित की कैप्टनसी और नॉमिनेशन से बचाने की बात हो। तो मैंने भी ये डिस्कवर किया कि यार वाकई मतलब मेरा एक गिविंग नेचर है, और शायद वो आता है मेरी अपब्रिंगिंग से जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है, और मेरा प्रोफेशन एज अ मेडिकल डॉक्टर, क्योंकि एक पीपल्स प्रोफेशन है, तो आप महसूस कर सकते हैं लोगों की ज़रूरतों को। तो कहीं ना कहीं, और मुझे वो चीज़ कभी किसी से मिली नहीं, मैंने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया है, जो कि बहुत वेरी लेस नोन फैक्ट्स हैं अबाउट मी, क्योंकि मैंने कभी अपनी उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया, और मैं ज़्यादा बड़बोलेपन में विश्वास नहीं करती हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि हाँ, और मेरे को अच्छा लगा कि मैम ने ये नोटिस की बात। और जैसे कि आप बता रहे हो कि आप चाहे प्रियंका की बात करो, अंकित की, आपने उन लोगों को सपोर्ट भी किया, लेकिन जब उनके पास वो फैसला आया, वो जिम्मेदारी आई कि वो फैसला लें कि किसे बाहर करना है, आप ही को क्यों चुन रहे थे? शिव की बात करूं या प्रियंका की, क्या उनको एक इनसिक्योरिटी थी कि उनको लग रहा था कि ये बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हो सकती है इसलिए निकाला जाए? डेफिनेटली, अगर आप उसको इन्वॉल्वमेंट, आप एक बात बताइए, जिस इंसान का टीवी शो नहीं किया है, और स्टैन का जो एक ऑलरेडी उन्होंने अपना एक फैन बेस बनाया था, उसके अलावा या जितने भी लोग थे, 16 वीक तक आना अपने आप में एक बड़ी चीज है, विदाउट एक टीवी शो। उन लोग के, प्रियंका हो, सुम्बुल हो, टीना हो, शालीन हो, फॉर दैट मैटर निमृत हो, इन सब के 2-2 साल फैंस, इनके फैंस बने हैं, इनके फैन बेस हैं, शोज चल रहे हैं, और करंटली भी इनके शोज चल रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं, राइट? तो मैंने जो प्यार हासिल किया, या लोगों ने जो मुझे सराहा और जो मुझे प्यार दिया, वो मुझे इस शो से दिया। तो कहीं ना कहीं, और जब मैं टास्क अच्छे परफॉर्म करती थी, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट वही है, मेरे सामने कोई वहां खड़ा नहीं हो पाता था, शिव टक्कर देते थे, और उसमें भी शिव एक रियलिटी शो करके आए हैं, वो खेले खिलाए हैं, उनको मालूम है कि टास्क क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैं पहली बार ये सब परफॉर्म कर रही थी, और मैंने डंके की चोट पे ऐसी चीजें की हैं जिससे लोग थ्रेटन हो रहे थे। शालीन भी करते थे परफॉर्म, क्योंकि वो फिजिकली फिट हैं, बट हम तीनों में देखें अगर आप एवरेज वाइज, तो ऑन एंड ऑफ सबसे ज्यादा और अच्छा परफॉर्म टास्क में मैंने किया। फिर मुझे ड्यूटीज जो मिलती थी, स्पेशली खाने की, 16 लोगों का खाना बनाना आसान नहीं है। मैं अपने घर में कभी किचन में नहीं घुसी, और साजिद जी बहुत तारीफ करते थे, घर वालों को पसंद आता था। तो मैं शिद्दत से करती हूँ जो भी काम करती हूँ, और मेरे को जो मिला। तो मेरा मतलब है कि एक आप थ्रेट देखते हो और यही तो करते हो। अगर मैं किसी की आड़ में, भीड़ चाल में होती, ग्रुप में होती, तो मैं आज आपको 15 दिन पहले, इनफैक्ट मैं आपको बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रही होती फिर आने के पहले। अगर मैं भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकती थी, जो मंडली ने किया, प्रियंका ने किया, वो टीना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, नफरत करती थी। अभी वो पलट सकती हैं बाद में, वो आपने देखा है जर्नी में। उन्होंने उन तक से दोस्ती कर ली कि एक वोट आउट ना हो, ये ना हो। एक मैं ही थी और अर्चना थी, जो कि किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। मैंने निमृत को सपोर्ट किया, बट मैं मंडली में नहीं घुसी। अब बात करने को आप घुसना या मंडली तोड़ना नहीं कहते हो, आप यू एंड अप मीटिंग पीपल ना। आपकी फ्रीक्वेंसी जहां मैच होती है, आप बात तो करोगे ना घर में। तो लोग उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मैं उनकी तरह झूठे मुद्दे नहीं बना सकती, शिव की तरह, प्रियंका की तरह। उनको पता है क्या करना है, उन्होंने घोट के पी के आए थे वो बिग बॉस, और मैंने लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा था। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, गुड, दे आर प्लेइंग वेल, उन्होंने अच्छा गेम खेला, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को वो बाहर निकालने में कामयाब रहे। बट मेरा ये मानना है, अगर आप इतने ही स्ट्रांग थे तो आप मुझसे कड़ा मुकाबला करते। इट शोज कि आप कितने स्ट्रांग हैं। क्योंकि मुझे ये बात बोली गई थी, शालीन ने कहा था जब मैंने पहले प्रियंका को नॉमिनेशन में विश वाले टास्क में सेव किया और निमृत को सेव किया, शालीन के ये शब्द थे कि आप अपने दुश्मन सही नहीं बना रहे हो, आप अपने सपोर्टर्स, जो आप अपना कंपटीशन क्यों खड़ा कर रही हो।
तो मैंने कहा था अगर मैं स्ट्रांग हूं ना, मैं इनसिक्योर नहीं होंगी, मैं अपने साथ स्ट्रांग को देखना चाहूंगी, उसमें मेरी काबिलियत पता लगेगी। ये मैं वो लड़की हूँ। सौंदर्या, 4 महीने रहना ना बहुत आसान नहीं है उस घर में। जी। बहुत ज्यादा आपको इमोशनल हर तरीके से गुजरना पड़ता है। आपके लिए सबसे ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई मौका जो सबसे डिफिकल्ट था, और ऐसा कोई चीज ऐसी जो आपके दिल में हमेशा रहेगी और बहुत खुशी देगी? बहुत सारे ऐसे वाक्य थे, सच में आप सही बोल रहे हैं, रहना आसान नहीं है। बट मैंने काम मेंटेन किया और जैसी मैं हूँ वैसे रही। देयर वर डेज जब मैं बहुत चुगली सेशंस में ड्रैग हुई हूँ। मैंने भी वो चीज़ें की हैं, चीनियाँ भी रखी हैं, मैंने भी रखा है वो सब सामान, बट समहाउ क्योंकि इंडिविजुअल राशन होता था, यू हैव टू कीप इट असाइड। वहाँ लोग चोरी भी करते थे सामान, विच इज़ ओके, एंड द शो इज़ अबाउट दैट एंड दैट इज़ ऑल फन। बट स्पेशली मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट वो था कि जब धर्मेंद्र सर आए थे और सबको हमें परफॉर्मेंस का टास्क मिला था, और उन्होंने मुझे ड्रीम गर्ल ऑफ बिग बॉस हाउस का खिताब दिया था, टियारा दिया था। वो मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है और हमेशा रहेगा, बिकॉज ही सो लेजेंडरी। एंड हेमा मैम इज द मोस्ट लेजेंडरी एक्ट्रेसेस, और उन्होंने कहा कि ड्रीम गर्ल कौन है इस घर की, तो उन्होंने कहा खातूबा गर्ल सौंदर्या। तो वो मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट हमेशा रहेगा। बाकी और भी स्पेशल मोमेंट्स हैं, एवरी टाइम आई परफॉर्म्ड अ गुड टास्क, और जहाँ मेरे को प्रेज किया गया, जब मैं 2 बार कैप्टन बनी। सो या डिफिकल्ट कौन सा रहा? इमोशनली बहुत टैक्सिंग जो रहा? सब कुछ इमोशनली ड्रेनिंग था, क्योंकि आप जब यहाँ रिश्ते बनाते हैं उसमें आपको बहुत गिव इन करना पड़ता है, बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और आप नहीं जानते कि लोगों का बैकग्राउंड क्या है, अपब्रिंगिंग क्या रही है। उसके बावजूद मैंने हमेशा एक 100% दिया है और गिविंग नेचर रखा है, और मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट काम वही होता है, क्योंकि हर किसी को रिसीविंग एंड पे रहना होता है। किसी को सपोर्ट करना, इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स करेज, इट्स वेरी टैक्सिंग। तो मैंने अपना जो मैं बेस्ट कर सकती थी रिश्ते बनाने में, टास्क करने में, परफॉर्म करने में, मैंने हमेशा वो बेस्ट किया, और शायद वही चीज़ लोगों ने देखी और मुझे प्यार दिया। और मैं 16 हफ्ते रही, मैं 4 हफ्ते सोच के आई थी दिमाग में, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम अ टेरेबल मैनिपुलेटर, जो कि आपने देख ही लिया होगा। अब मैं झूठ मूठ के रिश्ते और वो कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकती कि एक वोट मिल जाए, बट गुड फॉर देम जो बना रहे हैं, एंड दे गोइंग टू विन द ट्रॉफी, एंड दिस इज व्हाट द गेम इज अबाउट। कहीं ना कहीं टीना और शालीन की तरफ भी इशारा है। जैसे आप जब गए हो उसके बाद से या उसके थोड़े दिन पहले से भी जो इक्वेशन है दोनों के बीच में काफी बदल गए, और शुरू से जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ट्विटराटी हैं, वो इनके रिश्ते पर सवाल उठाते रहे। आप क्योंकि उनके साथ रह के आए हो, आपको क्या लगता है इस रिलेशन में? अभी सबको सब कुछ मालूम है, और 2-3 एपिसोड पहले जो सलमान सर ने बात बोली कि उनका प्लानिंग था, वो बाहर से अगर के आए थे, उन्होंने जो जो शब्द कहे, आपस की इक्वेशन बताई, फिर झगड़े किए और एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया, जो कि सबसे पहले सवाल मैंने उठाया था। वो चीज़ भी इनकी बहुत ज़्यादा उसमें आ गई थी कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो नॉमिनेट क्यों नहीं करते। तो वो भी एक प्लान था कि अगर सहमति से चलेंगे अच्छा है, जब नहीं भी होगा तो हम ट्रैक चेंज करेंगे, ये भी उनका एक प्लान था। अभी तो इक्वेशन पूरा बदल गया क्योंकि सब एक्सपोज हो गया। मैं उन दोनों के बारे में अब ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जग जाहिर है और सबको पता है क्या है, तो विल बी वेस्टिंग आवर टाइम ओनली। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, दोनों एडल्ट्स हैं, दोनों रियलिटी शो में आए हैं, बाहर से करके आए, गुड फॉर देम, गॉड ब्लेस देम। मैं अब बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी इतने इंटरव्यूज हो चुके हैं। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा एक नाम दे दो, अच्छा ये इक्वेशन बता दो, फिर वो बात ऐसी हो जाती है कि मैंने ये बोला, बट वो ऑलरेडी एविडेंट है चीज, तो हम अब उस चीज पे एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। सौंदर्या, आपने ना हमेशा ग्रेविटी मेंटेन की, किसी के बारे में भी ऐसी कोई बात बोलने की कोशिश नहीं की जो बाद में आपको भी खराब लगे या उनकी कैरेक्टर पे कहीं ना कहीं उंगली उठे। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की गई। ये जो उनकी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है कि सामने वाले को थोड़ा कोई ऐसी बात बोल दी जाए या पीठ पीछे ऐसी बात बोल दी जाए जिससे वो कहीं ना कहीं अपने गेम से वो थोड़ा सा कमजोर हो जाए, ये आप किस तरीके से देखते हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम, नॉट ऑन मी। वो उनको दर्शाता है कि उनकी क्या समझ है, क्या अपब्रिंगिंग है, क्या संस्कार है, मेरे नहीं, क्योंकि हमारे घर में सबकी सिस्टर्स मदर्स हैं।
एंड इट्स नॉट ईजी कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं एंड यू बीइंग जज्ड कॉन्स्टेंटली फॉर व्हाट यू वेयर, आप क्या काम करते हैं। आपको वैसे भी आज कितने भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, सबको वैसे भी अटैक किया ही जाता है, गुड बैड और अगली। तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बाकी शालीन ने और टीना ने जो भी मिलके बोला, जो भी एक गलत धारणा, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की, अफवाहें उड़ाई, दुबई ट्रिप बोले या जो भी कुछ बोला। पहली बात, मेरे पासपोर्ट पे आज तक का दुबई वीज़ा नहीं लगा है, और ये बात मैं उनको फिनाले पे पासपोर्ट ले जाके दिखाने वाली हूँ, उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होगा। सेकंड, मैंने इस बात पे रिएक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि सलमान सर ने कहा कि वो जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए टीना और उसने ये बात बोली कि फैन तक ये बात पहुंचे और लोग सवाल करें और मेरा गेम को खराब करने की कोशिश करें। तो आसमान पर थूकने से थूक आपके ऊपर गिरे, आसमान पर नहीं। स्काई इज द लिमिट। एंड उस चीज को मैंने हमेशा मेंटेन किया कि अगर आप गड्ढे में गिर रहे हो, आप गंदी बात कर रहे हो, तो मैं नहीं करूंगी, ये मैं नहीं हूं। तो फिर मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और मैं वो लड़की नहीं हूं कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं अपने आप को लेवल अप करने के लिए। अगर मैं अच्छी हूं ना, वो दिख जाएगा, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो उनका कर्मा विल कम बैक टू देम। उसके लिए मुझे अपने आप को खराब करने की जरूरत नहीं है। और रही बात कि उन्होंने बोला और मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया, मैं अंडरलाइन नहीं करना चाहती थी यार। जिन लोगों को जो चीज नहीं पता, जो लोग धारणा बनाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग हैं कि आधी पकी हुई बातें सुन के कुछ भी बोल देते हैं। सो मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने सलमान सर को बोला, और सलमान सर ने इसीलिए मेरे लिए स्टैंड लिया, अगर आप देखें तो। और ऑल्सो उनको ये लगता था कि सौंदर्य के बारे में बात कर लो, शी इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट गर्ल इन द हाउस। सब आते हैं, इसकी तारीफ करके जाते हैं, और ये फिर भी ऐसे नॉर्मल बिहेव करती है, हवा में नहीं उड़ती है, जो भी, इसको प्रोवोक करो। और कैरेक्टर असैसिनेशन एक ऐसी चीज है कि कोई भी इंसान रिएक्ट करेगा, बट मेरे लिए वो लोग इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इट्स लाइक वन ऑफ द ट्रोल्स जिनको हम देख नहीं सकते और कुछ भी लिखते हैं वो सोशल मीडिया पे, तो मैं उस पर थोड़ी रिएक्ट करूंगी। आप सिग्नल से जा रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है, थोड़े ना आप उतर के कुत्ते को काटोगे और भौंकोगे। यू विल मूव ऑन इन लाइफ, राइट? आई डिड द सेम थिंग। अर्चना ने जब आप जा रहे थे तो ये बोला कि गौतम से मत मिलना, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन? वो मेरे लिए बड़ी प्रोटेक्टिव हैं। उनको लगता था कि वो सच्चे नहीं थे, वो बॉन्ड सच्चा नहीं था, या जो भी कुछ था वो गेम के लिए था, क्योंकि वो मुझे जानती है कि मैं बहुत इमोशनल और बहुत इन्वेस्टेड लड़की हूँ, और अगर मैं कोई रिश्ता शुरू करती हूँ तो मैं निभाती हूँ। और उन सबको लगता था कि मैं थोड़ी इमोशनली भोंदू हूँ, बहुत भोली हूँ, तो इसलिए वो समझा रही थी। निमृत भी मुझे कॉन्स्टेंटली समझाती थी डे 1 से। तो मैं बोलती थी कि नहीं यार, ठीक है ना, मतलब लेट मी सी। तो मैंने बोला हाँ नहीं। फिर मैंने भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी थी ड्यूरिंग माई जर्नी, एंड आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे नहीं करना है, बिकॉज आप, मैं इन सब लोगों को यहीं मिली हूँ, मैं पहले से उन्हें नहीं जानती हूँ। नो डाउट वो अच्छे इंसान हैं, मेरी अभी दोबारा उनसे बात नहीं हुई है, जितने टाइम मैंने जाना उनको वहाँ जाना, बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि कंट्रोवर्सी, फैंसी स्टेटमेंट देने के लिए मैं किसी को गलत करार कर दूँ। और बिग बॉस में जाने के बाद से फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, खासकर लड़कों की, जो आपके लिए जो आपका प्यार वो बढ़ रहा है। आपका जो आइडल मैन होगा उसमें क्या क्वालिटीज आप देखते हो? वो सच्चे होने चाहिए फॉर श्योर। फेकनेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, और सच्चे होने के बाद एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तो बेसिक क्वालिटीज। एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आप सच्चे हो, अच्छे इंसान हो गया। क्योंकि अगर आप वो ही नहीं हो, और आप कितने भी बड़े बिलियनर बन जाओ, कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, आपके पास यार सच्चाई नहीं होगी, तो आप वो सक्सेस और वो पैसा और वो अच्छाई आप किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? वो तभी आएगा जब आप अच्छे इंसान हो, आप सच्चे हो। सो यही मेन चीजें हैं। विदाउट एनी गॉडफादर, रांची डायरी से लेके अब बिग बॉस का ये जो सफर है, इस जर्नी को, और जब पहले दिन गए थे, जो उम्मीद थी, और जब आप निकले हो, ये जो बेतहाशा प्यार मिल रहा है, इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हो? मैं एक्चुअली बहुत ओवरवेल्म हूँ। मैं बहुत ज्यादा बाहर निकली नहीं हूँ, 3 दिन से सिर्फ इंटरव्यूज दे रही हूँ। तो पर जब जितना भी मैं देख रही हूँ, सब लोग जब आके इतना प्यार दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग मुझे देख के रो रहे हैं, तब मुझे लग रहा है कि यार मैं ऐसे हो जाती हूँ, मतलब माय गॉड, मेरा दिल भर जाता है। मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे लगता है यार आई एम सो थैंकफुल कि वो मुझे प्यार कर रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं, और मेरी ड्रीम में मुझे आगे बढ़ाने में वो मेरा इतना बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम नोवेयर। यार रांची डायरीज के टाइम पे मैं इतनी भूंदू थी, आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स कहाँ बैठते हैं। मैं रेजिडेंसी अपनी कर रही थी, मैं वहाँ से स्टाइपेंड लेके फ्लाई करके आती थी, और मैं यहाँ पे वर्ली में रहती थी, और फिर यहाँ आके पता चलता था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आराम नगर में। ऐसे तो मैंने जर्नी शुरू की है।
तो कोई गॉडफादर नहीं था, तो आई एम माई ओन गॉडफादर नाउ। गॉड इज माई गॉडफादर। सौंदर्य, इतनी पढ़ाई लिखाई की डॉक्टर हो आप, घर में लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतना सपोर्टिव हैं, बोला नहीं कि ये किस फील्ड में जा रहे हो आप? मतलब ऑफ कोर्स बोला, बट मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल ही वही थी कि मेरे मम्मी पापा को मुझे मनाना था, क्योंकि मेरे घर में सब आईएएस टीचर, पीएचडी हैं और मैं पहली डॉक्टर हूँ। तो पापा तो नहीं, उनको तो लगता है इसके कोई कान भर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, इसको घर से तो नहीं भागना है। बहुत नोशंस हैं बीइंग अ ब्राह्मण रिजर्व्ड फैमिली से। बट उन्होंने देखा कि यार ये बहुत मेहनत कर रही है, अच्छा ऑडिशन भी दे दिया, हो गया। फिर धीरे धीरे अच्छा अवार्ड मिलने लगे मुझे। मोस्ट स्टाइलिश डीवा जब अवार्ड मिला तो वो बहुत ओवरवेल्म थे। फिर फेज ऑफ द ईयर मिला, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। अच्छा, एक नाम आपको जो लगता है सौंदर्या कि उसकी आपकी जगह पे उसे जाना चाहिए था, गलत, क्योंकि जनता का फैसला होता तो शायद वो बाहर होता, आप नहीं, हम लोग से वो बात कर रहा होता, ऐसा कौन? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी वो चीज हो गई है, तो अब हम नामों में क्यों जाए? जो जिनको अंदर होना था वो है और मैं यहाँ हूँ। माना कि वो फोर्स्ड एविक्शन था, माना वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी है, जैसे भी था उनकी धारणा के लिए था, बट जो है वो है। सो नाउ मे द बेस्ट वन विन। और मुझे सब बोल के करके कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे लिए वो सब विनर्स हैं जिन्होंने 105 दिन कंप्लीट कर लिए। ये तो हमारा एक्सटेंडेड वर्जन है। फिनाले तो हमारा टेक्निकली हो जाना चाहिए था 105वें दिन पे, और मैं 115वें दिन पे बाहर आई हूँ। तो ये अपने आप में जीत है, और आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, और इससे बड़ी जीत क्या होगी? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है सौंदर्या का? आई थिंक मेरी नानी रही है, क्योंकि अपने उस टाइम में भी जब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, कि उनको मैंने लार्जर देन लाइफ होते हुए देखा है। उनको एक चाह रहती थी कि मैं म्यूजिक सीखूं, मैं गाड़ी चलाऊं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। और कट टू उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, तो जीन्स तो आ ही जाते हैं ना। तो मैंने उनके अंदर ना वो जज्बा देखा है, और हमेशा मुझे लगता है कि जज्बा ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाता है। सो समवेयर वो रही हैं। और बाकी मैं हर किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ। आप सब लोग, हम सब लोग, हमने अपनी जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू की है यार, तो हर इंसान से सीखने को मिलता है। सो इन पर्टिकुलर आप बोलेंगे तो मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी, बिकॉज आई टेक अवे फ्रॉम एवरीबडी आई मीट। इसके आगे की जो जर्नी है, क्योंकि ये जर्नी है बहुत खूबसूरत है, आगे जो कुछ आपने सोचा है वो कैसी होने वाली है? क्योंकि अब फैंस वो जानने के लिए एक्साइटेड। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। आई होप भगवान जी जल्दी जल्दी से काम और दो, ताकि आप मेरा और काम देख सकें और आप मुझे और प्यार दे सकें। तो वेट कर रही हूँ। आई होप जल्दी अनाउंसमेंट्स होंगे। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। सलमान खान सुपरस्टार, सौंदर्या सेंसेशनल, गौतम